तो आइए सब शांति भाव से बैठकर आज के पावन कथा क्रम का आनंद लें। कल आप सब लोगों ने भागवत के महात्म की चर्चा सुनी। जहां भागवत के महात्म में मैंने आपको भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाई। ज्ञान वैराग्य के बाद मैंने आपको गोकर्ण धुंधकारी का भी चरित्र सुनाया। भागवत के महात्म में जो 10 अध्याय हैं वो स्कंद पुराण और पद्म पुराण के हैं। भागवत जी ने अपनी महिमा को स्वयं नहीं गाया, पुराणों ने शास्त्रों ने भागवत की महिमा को गाया। वेद पुराण शास्त्रों को सुनकर भी भक्ति के पुत्रों की वृद्धावस्था दूर नहीं हुई। वो वृद्ध बन के लेटे हैं, पुराण सुनाया, उपनिषद सुनाया, कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा केवल 7 दिन ही श्रवण किया है और केवल 7 दिन में नवीनैन स्वरूपिणी एक नया स्वरूप धारण कर लिया है, एक नए रूप में प्रकट हो गए। उनकी वृद्धावस्था दूर हुई। धुंधकारी के जीवन में इतने पाप रहे, इतना पाप रहा जीवन में। वैश्यागमन किया, चोरी किया, माता पिता का अपमान किया, डंडे से मार के धन मांगता है, सब कुछ किया। लेकिन पुनः गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भागवत ने उनका कल्याण किया। तो आप विचार करिए कि जो ज्ञान वैराग्य का कल्याण करे, जो धुंधकारी का कल्याण करे, यदि हम मन भाव से सुने तो क्या भागवत हमारे जीवन का कल्याण नहीं करेगी? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। सुखदेव जी तो कहते हैं कि राजन, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो फल यज्ञ के द्वारा, सेवा के द्वारा, व्रत के द्वारा, आहुति के द्वारा मिलता था, कलयुग में वही फल केवल भगवान कृष्ण का नाम ले लिया जाए तो नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। ताली बजा लीजिए। केवल नाम लेने से। कलव केशव कीर्तनाद। इसलिए कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है भगवान। आगे एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है जहां वेदव्यास जी बड़ा खिन्न मन लेके बैठे हुए हैं। मन बड़ा उदास है, विचार करने लगे करें क्या। मन में विचार आया कि मैंने शास्त्र बनाए, वेद बनाए, मैंने पुराण बनाया, सब कुछ बनाने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं हो। भाई, जो इतने बड़े बड़े पुराणों की रचना कर दे और फिर भी मन अशांत हो तो विचार करने लगे ऐसा क्यों। तो नारद जी घूमते घूमते वहां पहुंच गए और जब देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी आपका मन बड़ा दुखी है, कारण क्या है? तो व्यास जी ने कहा मैंने वेद पुराण शास्त्र सब बनाया, लेकिन इतना चरित्र लिखने के बाद भी मेरा मन अशांत क्यों है, शांत नहीं हो रहा। तब नारद जी ने उन्हें चतुर्थ श्लोकी भागवत सुनाई। 4 श्लोकों को जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनत कुमारों को सुनाया और वही सनकादि महात्मा के द्वारा नारद जी को मिले। और आज नारद जी व्यास जी को दिए जिससे 4 श्लोकों का विस्तार हो सके। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सत् असत् परम। और वो 4 श्लोक जब व्यास जी को मिले, नारद जी ने कहा आपने दुनिया के लिए बहुत ग्रंथ लिखे, आपने अनेक प्रकार के ग्रंथों को लिखा जिसमें बहुत सारे नियम बताए गए, बहुत सारे उपाय बताए गए, लेकिन आपने भगवान या उनकी भक्ति का कोई ग्रंथ नहीं लिखा। भगवान या उनकी भक्ति का कोई ग्रंथ नहीं लिखा। आप भगवान और उनकी भक्ति से ओतप्रोत कोई ग्रंथ लिखिए जिससे आपका मन शांत हो जाए। और तब वही चतुर्थ श्लोकी भागवत जो उनको मिली, व्यास जी उसको बढ़ाने लगे।
लेकिन विचार किया कि लिखेगा कौन, लिखने वाला कोई चाहिए, तो कौन लिखे? तो गणेश जी भगवान वहां पहुंच गए। और जब गणेश जी वहां पहुंचे तो हुआ, आप आ गए, एक काम करिए, मैं एक ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूं, आप भी थोड़ा सहयोग करिए। तो बोले ठीक है, हमको क्या करना बताओ। बोले एक काम करिए, मैं बोलूंगा, आप केवल अपनी कलम से लिख दीजिए, बस मैं बोलता रहूंगा, आप लिख देना। गणेश जी ने कहा देखो हम लिख तो देंगे, लेकिन मेरी कलम जहां रुकेगी मैं वही ग्रंथ को छोड़ के चला जाऊंगा। आप ये वादा करो कि मेरी कलम कहीं रुकनी नहीं चाहिए। व्यास जी ने कहा ठीक है प्रभु, और लिखना प्रारंभ किया। और जब लिखना प्रारंभ किया तो एक एक श्लोकों को बोलते गए बोलते गए। अब गणेश जी को तो लगा था कि भाई संत रूप में है, मानव रूप में है, तो नहाना भी है, नृत्य भी करनी है, अपना पूजा भी करना है, तो इतना करने के लिए जाए तो मैं चला जाऊंगा छोड़ के। लेकिन व्यास जी इतने अलौकिक प्रतिभा की धनी, ये कोई साधारण थोड़ी है, ये तो पराशर जी के पुत्र है, सुखदेव जी के पिता हैं, जो अपने माँ के गर्भ में 12 वर्षों तक बैठे रहे। व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, 100वां श्लोक भागवत में जो भी बोलते हैं बड़ा कठिन बोलते हैं, उसके जितने अर्थ लगाए जाए उतना कम है। तो 99 श्लोक तो लिख देते हैं गणेश जी, लेकिन जब 100वां बोल देते हैं तो उसमें उनकी बुद्धि लग जाती है, विचार करते हैं, समझते हैं, फिर लिखते हैं, फिर समझते हैं। तो तब तक व्यास जी जाकर के और अपने नृत्य क्रिया से निवृत्त होकर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे करते हुए पूरे ग्रंथ की रचना करवा दी, और एक दो नहीं, पूरे 18,000 श्लोकों की रचना हुई। उस 4 श्लोकों को बढ़ाकर पूरे 18,000 श्लोक बना दिए, और उसका नाम दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। और जैसे ही भागवत को बना के कंप्लीट किया, व्यास जी का मन बड़ा आनंदित हो गया। देखिए भागवत श्रवण करने वाला, सुनाने वाला दोनों आनंदित होता है। बोले क्यों? बोले क्योंकि इसमें भगवान और उनके भक्तों के चरित्रों का वर्णन है। वेदों की महिमा का उतना प्रचलन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इतनी कठिन संस्कृत में है, कोई पढ़ नहीं पाया, और कोई पढ़ भी ले तो इतना नियम है, कोई कर नहीं पाया। इसलिए 2 ग्रंथ कलयुग में बड़े प्रसिद्ध हुए। एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा श्री रामचरितमानस, और दूसरा व्यास जी ने जो लिखा श्रीमद् भागवत। बोले भागवत महापुराण की जय हो। तो भागवत की जो रचना की, मन एकदम गदगद हो गया, आनंदित हो गया। व्यास जी ने कहा नारद जी, मैंने पुराण वेद शास्त्र बनाया, मन शांत नहीं हुआ, लेकिन श्रीमद् भागवत की रचना करते ही मेरा मन शांत हो गया, आनंदित हो गया। और उस भागवत को अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया, सुखदेव जी को श्रवण कराया। और वही सुखदेव जी आगे राजा परीक्षित को जब श्राप लगा, आज के 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, तो 7 ही दिन में श्रीमद् भागवत को सुनाकर राजा परीक्षित का कल्याण कर दिया। तो नारद जी के द्वारा श्लोक मिला तो भागवत की रचना की, और व्यास जी ने लिखा श्रीमद् भागवत महापुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। केवल भागवत पुराण नहीं है, महापुराण तिलकम, पुराणों में जो श्रेष्ठ है, सारे पुराण ने जिसको श्रेष्ठ माना है, महापुराण तिलकम। किसी ने कहा कि भाई भागवत श्रेष्ठ कैसे हो गई? तो कहा कि जब परीक्षित जी 7वें दिन भागवत को सुन के मुक्त हो गए, सारा श्राप उनका समाप्त हो गया, और विमान में बैठ के जब भगवत धाम को जाने लगे, तो ब्रह्मा जी के मन में भी ये संशय हुआ कि भागवत इतनी श्रेष्ठ कैसे हो गई।
जो मृत्यु को भी काफी कल्याण कर दे वो भागवत, श्रीमद् भागवत दिव्यम। तो एक तराजू बांधी गई ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के यहाँ, और ब्रह्मा जी के यहाँ तराजू बांधकर एक पलरे में वेद शास्त्र पुराण सब रख दिया गया और दूसरे पलरे में भागवत को रखा गया। एक पलरे में सारे वेद पुराण शास्त्र जितने उपनिषद जितने ग्रंथ हैं सबको रखा, ब्रह्मा जी तौलने लगे, और दूसरे में भागवत को रखा। जिस पलरे में भागवत को रखा वो पलरा नीचे चला गया, जितने वेद हैं शास्त्र पुराण सब तौल में हल्के हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भी भागवत की महिमा को माना कि धन्य भागवती वार्ता प्रेत वीणा विनाशिनी सप्ताहोपि कथा धन्य कृष्ण लोक फल। धन्य है भागवत जो प्रेत योनि से छुटकारा दिला देती है, और हम लोग तो जीवित हैं फिर भी। दुष्कारी प्रेत बने जिनको गया साध से भी जिनकी मुक्ति नहीं हुई, लेकिन उनको भागवत ने मुक्त कर दिया, क्योंकि भगवान कृष्ण का पावन चरित्र यहाँ गाया गया। और जो भाव से भागवत को सुनता है उसकी जो मनोकामना होती है मेरे प्रभु भाग्य बिहारी उसकी उसी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। ऐसी भागवत की कृपा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, दोनों हाथ उठा के और जोर से बोलना पड़ा। जो मांगे भगवान वही पूर्ण करते हैं। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवे। यदि बेटा ना हो तो भागवत पुत्र भी देती है, यदि पुत्र चाहते हो तो भागवत पुत्र भी देती है, पुत्रवान बनाती है। धन ना हो तो धन भी मिलता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार प्रकार के फल भक्ति भजन दान से मिलता है। चार प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, जिसमें पहला है धर्म। कोई भगवान की कथा सुनता है तो उसके मन में ये भाव होता है मैं धर्मात्मा बन जाऊं, मुझे भक्ति मिल जाए, मैं भक्त बन जाऊं, तो उसको धर्म मिलता है, उसको भक्ति मिलती है, उसको भगवान अपना भक्त बना लेते हैं। दूसरा है अर्थ। अर्थ माने धन। धन के बिना धर्म तो होगा नहीं। तो कई लोग भागवत सुनकर उनके मन में ये मनोरथ होता है कि मुझे धन मिले, मुझे वैभव मिले। तो अर्थ प्रधान युग में भागवत उनके उस भाव को भी पूर्ण करती है। अब किसी को धर्म ना चाहिए, अर्थ ना चाहिए, तो कहा कामनाओं की सिद्धि हो जाए, कामना जो में है वो पूरी हो जाए, तो कामना भी पूरी हो जाती है। और धर्म अर्थ काम जब तीनों ना मांगे कोई तो अनभक्त हो मोक्ष का। फिर भागवत सुनकर उसे मोक्ष मिलता है, भगवान का वैकुंठ द्वार मिलता है। चाहे धर्म लीजिए या अर्थ लीजिए या काम लीजिए, सबसे श्रेष्ठ है मोक्ष माने मुक्ति। मुक्ति का मार्ग सबको जीवन में प्रशस्त करना चाहिए। जो भाव जो व्यक्ति मांगता है भागवत उसकी भाव की पूर्ति करती है। वेद व्यास जी कहते हैं संत महात्माओं, एक बड़ा ही प्यारा प्रसंग आता है जहां महाभारत के युद्ध का वर्णन है, और उस युद्ध में भगवान सांदी दूत बन के युद्ध को रोकने के लिए गए, क्योंकि प्रभु भी नहीं चाहते थे कि कभी भी युद्ध हमेशा विनाश का ही कारण बनता है। वो घर का युद्ध हो, समाज का हो, देश का हो या कहीं का भी हो। सांदूत बन के भगवान हस्तिनापुर में दुर्योधन को समझाने के लिए आते हैं, और जब भगवान शांति दूत बन आए तो आज प्रभु के स्वागत में दुर्योधन अनेक व्यंजन बनवाए। हमारे यहाँ कहते हैं 56 प्रकार के व्यंजन। तो इतने प्रकार की चीजें बनवाई प्रभु के स्वागत में। जगह जगह सैनिक खड़े हो गए, माला लेके, फूल लेके, इत्र लेके खड़े हैं स्वागत करने के लिए। जब भगवान का रथ आया, कोई माला पहना रहा है, कोई इत्र लगा रहा है, कोई जयकार कर रहा है, खूब सेवा हुई। उस हजारों
हस्तिनापुर के द्वार पे आए तो प्रभु के दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ लग गई और उसी भीड़ में भगवान के परम भक्त विदुर और दुरानी जी भी आए। और ये दोनों जब उस भीड़ में आए तो सबसे पीछे जाके खड़े हो। अब देखो भक्त कहीं भी रहे भगवान की नजर उसे ढूंढ ही लेती है। सबसे पीछे जाकर के खड़े हैं। अब उस भीड़ में भगवान सबको देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही विदुर विदुरानी पे भगवान के नेत्र गए जैसे नेत्र वहीं जाके रुक और जैसे ही वो नेत्र जाकर के वहां रुके तो मानो विदुर जी के भाव हृदय के भाव प्रकट होने लगे। अब देखो इतनी भीड़ में मुंह से बातें नहीं हो रही, आंखों से मन बातें हो रही, इशारों में। इशारों में यहाँ के द्वार पे जाते हो कन्हैया, अनेक प्रकार के व्यंजन मिलता है। कभी इस भक्त के द्वार पे भी आओ, कितना भी अच्छा हो जाए उसके लिए भगवान को कभी धन्यवाद नहीं देते, लेकिन जैसे कुछ बुरा हो जाए बोले भगवान ने किया, जैसे ही बुरा होगा बोले भगवान ने बिगाड़ा है। भले जीवन में अच्छा हो तो हम ना कहें भगवान को, लेकिन जैसे ही बुरा है तुरंत कहते ना भगवान ने बिगाड़ दिया। कोई कहे भैया ये मकान किसने बनवाया, तुरंत कहते कि हमने बनवाया है। बोले भैया ये घटना हो गई तुम्हारे साथ, बोले भगवान ने बहुत बुरा किया। प्रभु कुछ नहीं करते भैया, भगवान तो कहते हैं करना तुम्हें है, तुम्हारे जैसे कर्म होंगे वैसा मैं तुम्हें फल दूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारे हाथ में है प्रिय भक्तों, लेकिन फल देना तो भगवान के हाथ में। हम फल की कामना नहीं कर सकते कि हमको मिलेगा क्या, हम कर्म कर सकते हैं। कर्म प्रधान युग है। विदुर विदुरानी दोनों कहते हैं प्रभु कभी मेरे भी द्वार पे आओ। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया कर।